नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, मैंने जो करवाया था पहले आपको टॉपिक, उसका नाम था प्रकाश। देखिए, प्रकाश की हम चर्चा कर रहे थे, हम प्रकाश के गुणधर्मों की। किसकी? प्रकाश के गुणधर्मों की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें से पहला गुणधर्म था प्रकीर्णन। दो नंबर गुणधर्म था प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। तीन नंबर गुणधर्म था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या था? प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने इन तीनों टॉपिकों की हमने चर्चा कर ली थी। आगे मैं आपको कराने वाला हूँ। तो प्रकाश का अपवर्तन था, इसमें एक आगे पार्ट और है, इसमें ये डाल लेना आप, इसका नाम है स्नेल का नियम। एक नियम है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं स्नेल का नियम। तो मैंने आपको एक परिवर्तन में बताए थे, दो प्रकार के कोणों के नाम बताए थे। एक का नाम था आई और दूसरे का था आर। तो दोस्तों, जो आई कोण है इसको हम कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। आर को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण। तो आपको याद रह जाएगा भी, जो आई कोण होता है उसको कहते हैं आपतन कोण, यानी आने वाले कोण, और आर कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे स्नेल के नियम पर। तो देखिए, स्नेल का नियम है साइन आई, इसको कहते हैं जया। किसको? साइंस को कहते हैं, साइन को। साइन को कहते हैं जया, और हम कहते हैं साइन आर। इन दोनों के अनुपात, यानी साइन आई और साइन आर, इनके अनुपात को क्या कहते हैं? म्यू। इसका मतलब होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। तो आगे हम जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो इस पे आते हैं, अपवर्तनांक पे। यानी अपवर्तनांक या तो दिया होता है या हमको याद करना होता है। तो ये याद कर लेना आप, स्नेल का नियम है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो म्यू होता है वो विमाहीन राशि होती है, विमाहीन, वह मात्रकहीन, वह मात्रक हीन। तो उतार लो इसको आप। देखिए, जो म्यू होता है वो किसका अपवर्तनांक होता है? माध्यम का। माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखिए, किस माध्यम का अपवर्तनांक होता है? मान लीजिए कोई ये पानी से भरा गिलास है, इसमें पानी है, तो इसमें से प्रकाश गुजारेंगे तो कितना विचलन होगा वो इस अपवर्तनांक पर आधारित होगा। जितना अधिक अपवर्तनांक होगा उतना अधिक जो प्रकाश किरण है वो विवर्तित होगी या फिर विचलित होगी। और जो म्यू का मान होता है वो हमेशा नियत होता है, नियत। अब हम चर्चा करने वाले हैं अपवर्तनांक पर। अगली हेडिंग है अपवर्तनांक।
अपवर्तनांक देखो आगे, म्यू बराबर प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। आगे हम लिख सकते हैं म्यू बराबर प्रकाश का वेग बट्टे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो प्रकाश के वेग को क्या कहते हैं, सी कहते हैं, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग होता है। तो म्यू बराबर, ये तो हमारा रहेगा प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा, अब मध्य में प्रकाश का वेग हमें मालूम नहीं होता है, इसलिए हम इसका मान लेते हैं v है। तो इसको लिख सकते हैं हम c बटा v, यानी म्यू इक्वल टू c बटे v। जिसमें जो म्यू होता है वो हमेशा नियत रहता है, यानी ये क्या है, नियतांक है। आगे हम चर्चा करने वाले अपवर्तनांक के नियम तो हो गए इस सूत्र से। कौन से सूत्र से, म्यू बराबर c बटा v से हम अपवर्तनांक के मान निकालेंगे। तो देखिए एक बार ये देखिए, म्यू बराबर c बटे v है, तो आगे हम लिख सकते हैं इसको, c कॉन्स्टेंट है इसलिए समानुपाती हो जाएगा 1 बटा v, यानी हमेशा माध्यम का वेग, माध्यम का वेग v व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। म्यू होता है, यानी माध्यम का वेग v व्युत्क्रमानुपाती होता है म्यू के। यानी मान लीजिए इसका मान बढ़ेगा, किसका मान, अपवर्तनांक का मान, तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा। यानी जितना ज़्यादा म्यू का मान होगा उतना ही कम प्रकाश का वेग होगा, सॉरी माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। और मान लीजिए इसका जो v है वो c के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, मान लीजिए v का मान क्या है, c के बराबर है, यानी निर्वात में है कोई, जैसे प्रकाश का वेग किस में है, निर्वात में है। तो v बराबर क्या होता है, c। तो हम क्या लिखेंगे इसको, म्यू बराबर c बटे v का मान कितना है, c है, तो c से c गया बचा 1, यानी सर्वाधिक सबसे न्यूनतम मान अपवर्तनांक का कहाँ होता है, निर्वात में होता है। यानी अपवर्तनांक का सबसे कम मान कितना होता है, सबसे कम मान होता है 1। तो कितना होता है, 1 होता है। अब आगे हम करने वाले हैं, एक बार ध्यान में रखना आप, वेग का व्युत्क्रम क्या है, ये मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए निर्वात, 2 नंबर है सघन, सी ऑप्शन है हमारा विरल, और डी ऑप्शन है, मान लीजिए मैं आपको सिंबल दे देता हूँ सीधा अपवर्तनांक का, क्या है अपवर्तनांक। तो इसमें से वेग का व्युत्क्रम क्या होगा, ये होगा। तो आपको याद रखना है वेग का व्युत्क्रम क्या होता है, म्यू, यानी अपवर्तनांक, यानी म्यू इक्वल टू म्यू समानुपाती 1 बटा v होता है, या फिर हम कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती v।
अब देखिए सर्वप्रथम प्रथम वेग के बारे में किसने बताया था? रोमर ने बताया था। किसने बताया था? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रोमर। उन्होंने वेग के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? वेग के बारे में बताया था। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का वेग कितना होता है? वेग होता है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। कौन? प्रकाश की किरण। अब देखिए मान लीजिए ये तो होता है निर्वात में वेग। निर्वात में वेग किसका? प्रकाश का। और मान लीजिए CO2 गैस यानी विरल। इसमें प्रकाश का वेग होता है, इसका मान मान लेते हैं हम v। इसमें होता है 2.68। इसमें था 3, इसमें 2.68 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब मान लेते हैं हम सघन में कितना होता है। सघन में प्रकाश का वेग कितना होता है? इसमें 2 प्रकार है। अब सघन जो एक तो कांच होता है, ये भी सघन है, और ये भी क्या है? सघन है। जल भी सघन है। तो इन दोनों के जो प्रकाश के वेग है वो अलग अलग होंगे। मान लीजिए कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और दूसरा टॉपिक है हमारा, या दूसरा टाइप है इसका, जल। यानी प्रकाश का जल में प्रकाश वेग कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इन वेग के मानों को लेकर हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं? अपवर्तनांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे हम इसका मान ज्ञात करते हैं, तब तक आप इसको उतार लो। अब आपको एक बात और बता दूं मैं, जो प्रकाश का वेग होता है इसका क्रम होता है, सबसे ज़्यादा वेग होता है निर्वात में। विरल। और उससे कम होता है निर्वात, विरल और होता है सघन। लेकिन जो अपवर्तनांक का क्रम होता है वो उसके उल्टा होता है, यानी सघन, विरल, फिर होता है निर्वात। यानी निर्वात में कितना होता है? 1। अब हम ज्ञात करते हैं अपवर्तनांक। सबसे पहले करते हैं जल का अपवर्तनांक। 1 नंबर टॉपिक है जल का अपवर्तनांक। यानी जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, सबसे पहले में यह ज्ञात होना चाहिए। तो v बराबर किस में? जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और c का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और म्यू का सूत्र क्या होता है? ये दिया हुआ है, देखो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। और v का मान कितना है इसमें? c का मान तो मैंने लिख दिया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और v का मान कितना है?
2.25 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। तो 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड से 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बच्चा क्या 3.25। इसको आगे हल करने पर हमें ज्ञात होगा म्यू बराबर 1.3, यानी कितना होगा, म्यू बराबर 1.33 होगा। यानी जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। पेपर में आ सकता है ये प्रश्न। आगे हम दूसरा करते हैं, किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। इसमें प्रकाश का वेग कितना होता है कांच में, 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इसकी जो वैल्यू है वो चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर लगाते हैं 2, यहाँ पर भी 2, इसमें भाग दिया तो म्यू का मान कितना आ गया 1.5। तो इसको आप उतार लो और बाकी मैं आपको करवा देता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट उदाहरण जो आपके पेपर में आने की संभावना है। तो इसको उतार लो, पॉज करें, पॉज करें। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट अपवर्तनांक के मान, यानी केरोसिन, तारपीन, यानी केरोसिन तेल होता है, तारपीन भी क्या होता है, एक प्रकार का तेल होता है, ग्लिसरीन, और हीरा। यानी ये भी इम्पोर्टेंट से पेपर में आए हुए हैं। तो आप केरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है 1.44। तारपीन के तेल का अपवर्तनांक होता है 1.47। ग्लिसरीन होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.47। यानी इन दोनों के जो लगभग समान होते हैं इसलिए हम समान मानते हैं। और जो हीरा होता है उसका अपवर्तनांक होता है 2.42। और ये अपवर्तनांक में सबसे ज़्यादा मान होता है, यानी ये कितना मान होता है, अधिकतम होता है 2.42 अधिक। तो आप ये उतार लो और इसके आगे का जो टॉपिक है उसकी चर्चा हम करेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और देखते रहिए हमारे सुपर साइंस क्लासेस को, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे नए अपडेट्स मिलते रहे आपको समय समय पर। धन्यवाद।